ये शंकराचार्य चौक है। जंगली रिजॉर्ट जाने के लिए यहाँ से राइट टर्न लीजिए इस ब्रिज की तरफ। शंकराचार्य चौक से करीब 100 मीटर जब आप बढ़ेंगे तो एक ओवरब्रिज दिखने लगेगा आपको। होटल अलकनंदा आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और अलकनंदा होटल के बगल से नीचे वाला रोड लेना है, फ्लाईओवर पे चढ़ना नहीं है। और इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न ले लेना है टुवर्ड्स नजीबाबाद रोड। गंगा नदी का 1 किलोमीटर लंबा पुल आएगा। ये गंगा नदी का पुल आ गया 1 किलोमीटर लंबा। लेफ्ट हैंड साइड में बहुत चौड़ा पार्ट है गंगा नदी का, और राइट हैंड साइड में भी ये गंगा नदी बह रही है। और जैसे ही ये पुल खत्म होगा, पुल खत्म होते ही एक पुलिस चौकी बनी है, और उसके बगल से लेफ्ट टर्न लेना है जंगल की तरफ। मतलब पुल खत्म होने के बाद सीधे नहीं जाना है, सीधे जाएंगे तो लैंस जोन पहुंच जाएंगे। पुल खत्म होते ही पुलिस चौकी के बगल से लेफ्ट टर्न लेना है। ये पुलिस चौकी के बगल से हमने लेफ्ट टर्न ले लिया। अब हमको स्ट्रेट जाना है इस रोड पे। 1 किलोमीटर बाद एक बैरियर आएगा और चंडी देवी के मंदिर की सीढ़ियां आएंगी। ये चंडी देवी मंदिर की सीढ़ियां आ गई, ये बैरियर आ गया, और ये है दक्षिण काली मंदिर। और इससे स्ट्रेट चलना है। करीब 5-6 किलोमीटर बाद चिल्ला सफारी गेट आएगा। ये सारा राजाजी नेशनल पार्क के अंदर ड्राइव है। इस तरह से घने जंगल में ड्राइव होगी। इस जंगल वाले रूट पे काफी जानवर दिखते हैं। शाम के टाइम पे तो बहुत सारे। मुझे लेपर्ड भी दिखा है 2 बार, और एक बार 2015 में मुझे टाइगर भी दिखा था इसी रूट पे, ऐसे इधर नीचे को। तो काफी घना जंगल है। ज्यादा तेज ड्राइव मत करिए, स्लो ड्राइव करिए, जंगल को एंजॉय करिए। हाथियों के दिखने का स्पॉट है। ये लोग नदी में उतर के देख रहे हैं, लगता है आगे कहीं हाथी दिख रहा होगा। तो ये सब गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। ये उंगली से इशारा कर रही है लड़की, इधर हाथी होगा। ये जो सामने बैरियर दिख रहा है, ये चिल्ला सफारी गेट आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे जिप्सियां हैं, और राइट हैंड साइड पे चिल्ला सफारी गेट है। ये गेट है चिल्ला सफारी गेट। यहाँ से सफारी होती है, और ये वेटिंग की जगह है जहाँ पे जिप्सियां वेट करती है। ये चिल्ला रिजॉर्ट है GMVN का, और ये है चिल्ला हाइड्रो पावर। इलेक्ट्रिसिटी बनती है यहाँ, हाइड्रो पावर। और ये कैनाल है। अब इस ब्रिज के थ्रू हम कैनाल को क्रॉस कर रहे हैं। कैनाल को क्रॉस करते ही राइट ले लेना है। फिर हम चलेंगे ये चिल्ला हाइड्रो पावर के बगल से। राइट में कैनाल चलेगी। ये कैनाल वाली रोड है। राइट में कैनाल चल रही है, लेफ्ट में रोड चल रही है। रोड बढ़िया है। अब यहां से आपको ब्रिज देखने हैं। एक पहला ब्रिज आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तीसरे ब्रिज से हमें राइट टर्न लेना है। पहला ब्रिज आ गया। ये हाथियों के लिए बना है, ये गाड़ियों के लिए ब्रिज नहीं है। ये ब्रिज है हाथियों को नहर क्रॉस कर सके इसलिए। ये दूसरा ब्रिज आ गया। पहले और दूसरे ब्रिज के बीच में गैप होता है, काफी मतलब डिस्टेंस है। और दूसरे के बाद तीसरा फौरन आ जाता है, और तीसरे ब्रिज से हमें राइट टर्न लेना है। बीच बीच में स्टॉल्स बने हुए हैं, मैगी चाय वगैरह के स्टॉल्स हैं। और ये जो ऊपर दिख रहा है ये गांव है। अब ये तीसरा ब्रिज दिखना शुरू हो गया। दूसरे के फौरन बाद आता है तीसरा ब्रिज। ये तीसरा ब्रिज आ गया। इसमें दिन में काफी चहल पहल होती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे भी शॉप है चाय वगैरह की। वो चबूतरा है इन गाड़ियों के पीछे, ये गोल चबूतरा है, कुर्सियां वगैरह है। और यहां से हमने टर्न लिया। ये नहर है चिल्ला हाइड्रो पावर वाली, और इससे हम स्ट्रेट जाएंगे। ये आम का पेड़ एक और बना हुआ है, यहाँ बेंच वगैरह लगी है। तो लेफ्ट नहीं जाना, ये रोड ऋषिकेश जा रहा है। राइट भी नहीं जाना, ये गांव की तरफ जा रहा है। हमें जाना है स्ट्रेट। और जैसे ही आप इस रोड पे बढ़ेंगे, ये ऊपर व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये है राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर। और इससे आगे बढ़ेंगे तो गांव आ जाएगा, और करीब 1 किलोमीटर लंबा गांव है। ये वो पॉइंट है जब अगर आप जिप्सी से जाना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी यहां खड़ी हो जाएगी। जैसे जिप्सियां खड़ी है, और जिप्सी से आप जा सकते हैं। अगर आप अपनी ही गाड़ी से जा रहे हैं, जैसे कि मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूं, तो आप आराम से बढ़ते रहिए आगे। ये इस वक्त मैं सिलेरियो पे जा रहा हूं। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी, और ये आराम से पहुंच जाएगी। अब ये गांव क्रॉस करने के बाद में एक फॉरेस्ट का बैरियर आ गया।
और ये पीले रंग की चौकी बनी है राइट हैंड साइड पे, ये बैरियर दिख रहा है। और इस बैरियर को क्रॉस करते ही हमें लेफ्ट टर्न लेना है इस कच्चे रोड पे। ये सीधे वाली रोड पे नहीं जाना है, इस पे लिखा है माँ विंध्यवासिनी मंदिर मार्ग, और इस रोड पे जाना है। और करीब 1 किलोमीटर तक ऐसा ही घना जंगल चलेगा। ये घना जंगल ही चल रहा है। ये नहर नहीं है, एक नहर टूट जाती है अक्सर गांव की, तो वो हाथी तोड़ देते हैं, तो उससे पानी बह के यहाँ से निकलता है। और इस तरह से बिल्कुल सफारी, जैसे जंगल सफारी होती है वैसा ये रास्ता है। अभी वो 1 किलोमीटर लंबा घना जंगल खत्म हुआ और ये ओपन ड्राई रिवर बेड आ गया। ड्राई रिवर मीन्स इसमें पानी बहता है लेकिन आगे बहता है। वो देखिए सियार, खैर इसमें नहीं आ रहे होंगे, 2 सियार जा रहे हैं सामने, मेरी उंगली की सीध में 2 सियार जा रहे हैं। तो ये रोड, ये नदी इधर जा रही है, लेकिन हम जब इस पॉइंट पे आएंगे तो हमें राइट टर्न लेना है। और जब राइट टर्न लेंगे तो ऐसे रास्ता दिख जाएगा आपको क्लियरली। ये जेसीबी मशीन से बनाया हुआ रास्ता है ड्राई रिवर बेड पे, और आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसे ही करीब हमको 6 किलोमीटर जाना है विंध्यवासिनी माता के मंदिर पे जाने के लिए। चारों तरफ पहाड़ रहेंगे, बीच में ये ड्राई रिवर बेड होगा, और इसमें आपको गाड़ी चलानी है, जो गाड़ी के टायरों के निशान और जेसीबी ने जो रास्ता बनाया है उस पर। अब ड्राई रिवर बेड से निकलने के बाद में ये एक नहर आती है। ये देख रहे हैं आप, नहर है, नदी नहीं है, थोड़ी चौड़ी हो गई है। ये गांव में सप्लाई के लिए नहर जाती है। इसको क्रॉस करेंगे तो ये बेर का जंगल आ जाएगा। आप ये देख रहे हैं जितने पेड़ दिख रहे हैं ये सारे बेर के जंगल हैं। काफी बड़े बड़े पेड़ हैं लेकिन सब बेर के हैं। तो ये चलता रहेगा अभी आधा किलोमीटर दूर तक, क्योंकि झाड़ियों का जंगल खत्म हो गया। थोड़ा सा ये रोड यहाँ से कट गया था तो ऐसे डाइवर्ट किया हुआ है। हर बार रिवर अपना रूट चेंज करती है और रोड में थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। ये पहली रिवर स्ट्रीम आई है ऑफ रोडिंग के बाद, छोटी सी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत तेजी से रेस देने की जरूरत नहीं है, आराम से जैसे आप गाड़ी चलाते हैं वैसे चलाइए, गाड़ी निकल जाएगी। ज्यादा चौड़ी सी आई है। इसमें भी आप, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप उतर के देख लीजिए। वैसे आपको पत्थरों से आइडिया लग जाएगा पानी का कहाँ पे बहाव ज्यादा है। तो ये मैंने पहले बताया था 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस की सिलेरियो गाड़ी है और आराम से निकल गई। फिर एक बार स्ट्रीम आई हो, आप देख रहे हैं सामने बाइक वाला भी जा रहा है। एक बार वो निकल जाए तो मैं निकालता हूँ। तो ये है नॉर्मल एक्सीलेटर देते हुए, कोई बहुत प्रेशर नहीं डालना है और गाड़ी को रोकना भी नहीं है, एकदम स्मूथ निकल गई। यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ निशान राइट को बने हैं और ये नदी सी चल रही है, लेकिन थोड़ा सा अगर डाउट लगे तो उतर सकते हैं। काफी चौड़ी जगह है तो यहाँ आप उतर के देखना चाहें देख सकते हैं, नहीं तो आपको जजमेंट वैसे मिल जाएगा। तो ये यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ पानी के चलते थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है रास्ता देखने में, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और ये तो कुछ दिन में खत्म भी हो जाएगा, पानी इतना ज्यादा रहता नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको गाड़ियों के टायर दिख जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे भी एक टायर वहां दिख रहे हैं, एक यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों घूम के वहीं जा रहे हैं। एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है। अभी मैं लेफ्ट वाला रूट ले लेता हूँ। अब ये जो सामने जंगल दिख रहा है, इस जंगल में हमें घुसना है वापस। ये आधा किलोमीटर का घना जंगल है। अब ये हम फिर से एंटर करने जा रहे हैं घने जंगल में, आधा किलोमीटर का। इस तरह का घना जंगल है और कुछ गाड़ियां आ रही है सामने से। रोड चलता हुआ है, आपको बाइकर्स और गाड़ियां रास्ते पर मिलती रहेंगी। यहाँ भी बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। ये जंगली मुर्गा भागा है। ये आप देख रहे हैं लोग स्कूटी पे आ रहे हैं, क्योंकि आगे विंध्यवासिनी माता का मंदिर है तो लोग दर्शन करने जाते हैं। बहुत घना जंगल है और अगर आप ढिकाला गए हैं जिम कॉर्बेट में तो इस जंगल में आपको ढिकाला की याद आएगी।
घना जंगल खत्म हो रहा है और फिर से वही रिवर स्ट्रीम जो हम बार बार क्रॉस कर रहे हैं, फिर से वो रिवर स्ट्रीम आ गई है। और जैसे ही हम इस रिवर स्ट्रीम में पहुंचेंगे, आप अपना सिर ऊपर उठा के देखेंगे तो आपको विंध्यवासिनी माता का मंदिर दिखेगा। ये देखिए, ये विंध्यवासिनी माता का मंदिर दिख रहा है। अभी हम वहीं से घूम के जाएंगे और बहुत ही प्राचीन और बहुत ही फेमस और बहुत ही सिद्ध मंदिर है। जय माता दी। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, रील्स बनाते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो ये लोकेशन आपको बहुत ही प्यारी लगेगी। ठीक नीचे चल रहे हैं हम और ये एक रिवर स्ट्रीम है उसी तरीके की। कुछ नहीं करना है, हल्का सा आपको एक्सीलेटर में पैर रखे रहना है, गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना। थोड़ा सा किनारे से रख लेंगे तो आपको किनारा दिखता रहेगा। सेंटर में आपको आइडिया नहीं लगेगा, तो इसलिए जहां से पत्थर दिख रहे हो थोड़ा सा किनारे की तरफ कर लीजिए तो आपको एक टायर का आइडिया लग जाता है। अब हम मंदिर के एकदम नीचे हैं, सामने बड़ी सी चट्टान है, हमें राइट टर्न लेना है। जैसे ही आप राइट टर्न लेंगे, ये मंदिर है ऊपर, सामने आपको वो चाय मैगी की दुकान दिख जाएंगी। काफ़ी सारी दुकानें हैं, वहाँ सोहनलाल जी की भी दुकान है। ये रोड स्ट्रेट जा रहा है, इसमें नहीं जाना, रोड मतलब ऑफ रोड। और ये जो लेफ्ट को ये गाड़ी खड़ी है, गाड़ी फंसी नहीं है, जानबूझकर उन्होंने धोने के लिए खड़ी की हुई है, इधर जाना है। ये आप लेफ्ट साइड में देखेंगे फॉरेस्ट की चौकी है, फॉरेस्ट गार्ड, वो पूरा निशान दिख रहा होगा आपको, ग्रीन एंड रेड, वो वायरलेस का टावर है, एक शेड बना हुआ है। तो लेफ्ट में चौकी, राइट में सोहनलाल जी की दुकान, और ये जो रिवर स्ट्रीम आ रही है, अभी हम क्रॉस इधर से करेंगे और इस साइड जाना है हमको, इधर को जाना है लेफ्ट। गाड़ी धोने के लिए खड़ी की थी, निकाल दी उन्होंने। तो जब आप मंदिर से आएंगे, शायद आपको कंफ्यूजन हो, तो वैसे तो गाड़ी उन्होंने वहां से डाली, आप इधर से बिल्कुल चट्टानों के पास से आ जाइए। चट्टानों के पास से एकदम सटा के निकालेंगे तो बहुत कम पानी से गाड़ी निकल जाएगी उस पार। और ये पानी है यहाँ पे, सिंपल, इसमें भी कोई प्रेशर नहीं डाला मैंने एक्सीलेटर पे, सिंपल निकाला और ये आ गई गाड़ी। और अगर आपने गाड़ी निकाली तो जो ये रोड इधर जा रहा है, इधर नहीं जाना है आपको, राइट पे आपको लेफ्ट जाना है। ये जो फॉरेस्ट की चौकी दिख रही है, इस तरफ लेफ्ट जाना है आपको। जंगली रिजॉर्ट के लिए बढ़े तो फॉरेस्ट की चौकी लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट में ऐसा खेत वगैरह है। ऐसे आगे बढ़ना है और ये एक रोड बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, ये आगे जा रही है। और ये राइट में जो दिख रहा है, ग्राम पंचायत भवन है, तो इससे हमें स्ट्रेट जाना है। ये स्ट्रीम भी, इसको भी नॉर्मल आपको क्रॉस करना है, कहीं पे भी आपको बहुत ज्यादा भगानी नहीं है गाड़ी, थोड़ी कूदेगी लेकिन कहीं फंसती वस्ती नहीं है। और जब आप पैनिक करके तेज भगाओगे ना तो सस्पेंशन डाउन हो जाता है झटके में, तो एक बार लग जाती है। लेकिन अगर बिल्कुल आप हल्का सा एक्सीलेटर देके गाड़ी चलाओगे तो कहीं नहीं लगेगी। अभी तक मेरी गाड़ी है 170 mm क्लियरेंस वाली, एक भी जगह खट्ट की आवाज नहीं आई इसमें। हालांकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं रेगुलर आता हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताने के लिए बता रहा हूं कि आवाज कहीं भी नहीं आई है। फिर एक रिवर स्ट्रीम, सीधे चलते रहना है। यहां से हमें 1.6 किलोमीटर जाना है। चलते जा रहे हैं तो एक बड़ा सा पत्थर, ये रिवर में है लैंडमार्क, एक बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, इसके बगल से ही गाड़ी निकलेगी। फिर आपको बिल्कुल स्मूथ रखना है, इवन अगर आप एक्सीलेटर नहीं भी दबाओगे तो भी गाड़ी निकल जाएगी। दो डिजाइनर पत्थर हैं, बहुत सालों से मैं देख रहा हूं। ये एक, इसमें बहुत सारी डिजाइन्स बनी है, एक इसमें बनी है, और वो जो लकड़ी पड़ी है बीच में, यहाँ पे नेहा कक्कड़ ने फोटोग्राफी कराई थी, क्योंकि आपको पता होगा नेहा कक्कड़ भी ऋषिकेश में ही रहती हैं, तो यहाँ बहुत आती रहती हैं। और ये जो डिजाइनर पत्थर है, मेरे जो डीकैथलॉन के 2 वीडियो हैं, उन दोनों की स्टार्ट इन्हीं पत्थरों से हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राइट हैंड साइड में एक सफेद मंदिर दिख जाएगा आपको। ये कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे, आपको सीधे चलते रहना है। उस सामने बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है पहाड़ का और बादल का। घर दिखने शुरू हो जाएंगे आपको, व्हाइट कलर का एक घर दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, लेकिन आपको ऐसे स्ट्रेट चलते जाना है। फिर एक रिवर स्ट्रीम, फिर कुछ नहीं करना आपको, बस हल्का सा पैर रखे रहना है एक्सीलेटर पे और गाड़ी निकल जाएगी।
ये कुछ घर बने हुए हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। घना जंगल है लेकिन बीच बीच में घर भी है। वो पहाड़ की चोटी पे पीले रंग का घर दिख रहा है, वो घर नहीं है, शादी घर है, ग्राम पंचायत ने बनाया है। गांव में कोई बारात आएगी तो वो उसमें रुकेगी। ये एकदम नदी के किनारे मकान बना हुआ है। एक क्या 2-3 बने हैं वैसे तो पहले पीला रंग होता था, मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमेशा पीला मकान बोला जाता था, लेकिन अब इन्होंने हरा कर दिया है। यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है। अभी एक गाड़ी धूल उड़ाती हुई गई है। ये उंगली की सीध में आपको आम का पेड़ दिख रहा है। एक घर ये बना हुआ है, एक घर ये, बस ये आएगा और यहाँ जैसे ही ये आम का पेड़ निकलेगा हमें राइट टर्न लेना है। वो मकान जो पीले रंग का और हरे रंग का मकान था, ये आम का पेड़ है। जैसे ही आप क्रॉस करेंगे इतना आगे बढ़ेंगे और ये रोड ऐसे जा रही है। वो सामने मंदिर दिख रहा है, वो है हमारा जंगली रिजॉर्ट। एक ये छोटा सा बोर्ड लगा है जंगली रिजॉर्ट, और ये ऐसे ड्राई रिवर बेड है। चारों तरफ का नज़ारा मैं दिखा देता हूँ आपको। ये नदी एकदम पास में बह रही है और ये पूरा मणिकूट पर्वत है। इस रूट से मैं अभी आया हूँ। ये वो मकान, ये आम का पेड़, यहाँ से ऐसा टर्न लेना है और वो जंगली रिजॉर्ट सीधे पहुँच जाएंगे। कॉटेजेस दिख रही है, ऊपर पहाड़ दिख रहा है और जंगली रिजॉर्ट और नदी का डिस्टेंस सिर्फ इतना है। हमने राइट लिया और ये ऐसे पत्थर लगे हुए हैं निशान के लिए। वैसे तो अब सामने आपको रिजॉर्ट दिख रहा है तो किसी निशान की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रात को आ रहे हैं तो दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में एक ही रास्ता है, पत्थर भी लगे हैं। ये बरगद का पेड़ है। ये आ गया दोस्तों हमारा जंगली रिजॉर्ट। पीछे मंदिर बना है शंकर जी का, नीचे कॉटेजेस बनी है, चारों तरफ घना जंगल है। वो सामने वॉलीबॉल कोर्ट है, ये भी जंगल, और वो है नदी जहाँ से हमने राइट टर्न लिया था। बस इतना डिस्टेंस आना है, नदी से ये डिस्टेंस है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जंगली रिजॉर्ट कैसे पहुँचे आप ऑफ रोडिंग करके हरिद्वार से। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।